नमस्ते। आज मैं आपके सामने गांधी और सुंजा के बारे में बातचीत करना चाहूँगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गांधी एक ऐसे परिवार से थे जहाँ पितृसत्ता का परिवार था। कस्तूरबा जो थी वो बड़ी धर्मपरायण स्त्री थी और हमेशा भारतीय महिलाएं जो थी वो पति के सेवा करने का भाव उनमें रहता था। ये सारी चीज़ें देख के ही गांधी बड़े हुए थे और साउथ अफ्रीका जब गांधी जाते हैं वहाँ गांधी के संपर्क में जो महिलाएं थी उसमें जो दो मुख्य रूप से हैं, मिली पोलक और सोंजा श्लेजिन। तो मैं अपनी बातचीत आज सोंजा और गांधी के संबंध में करना चाहती हूँ। सोंजा को गांधी के दोस्त कैलन बेक गांधी की टाइपिस्ट के लिए लेकर आए थे, क्योंकि गांधी को काम की बहुत ज़रूरत थी, सहायता की ज़रूरत थी और जो उनकी पहली टाइपिस्ट थी वो शादी होकर चली गई थी। इसलिए जब उनके मित्र को उन्होंने कहा कि मुझे एक अच्छा कोई टाइपिस्ट मिल जाता है तो मेरे काम में सुविधा हो जाएगी। और जब सोंजा आती है, 16 साल की एक युवती है यहूदी, वो रूस से जर्मन शिफ्ट हुई थी और जो सोंजा थी वो मताधिकारवादी थी। अगर आपने गांधी की कभी एग्जीबिशन देखी हो, प्रदर्शनी देखी हो चित्रों की, या किसी साबरमती आश्रम में या कस्तूरबा इंस्टीट्यूट में जाके भी गांधी की एग्जीबिशन देखी हो, तो उसमें सोंजा की फ़ोटो गांधी के साथ, कैलन बेक के साथ हमेशा नज़र आती है। बड़ी टॉम बॉय जैसी थी, वो दिखती थी, गोरी थी, यहूदी थी और स्मार्ट थी और बिल्कुल बेखौफ, बिना डर के। अब जब वो गांधी के संपर्क में आती है तो गांधी उसे 10 पौंड माहवार मतलब पेमेंट पे नौकरी की हाँ भरते हैं कि भाई तुमको काम करना और इतना वेतन तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन जब वेतन लेने की बारी आती है तो सोंजा केवल 6 पौंड लेती है और गांधी कहते हैं कि तुम्हारा काम ज़्यादा है और तुम पैसा कम ले रही हो। तो वो कहती है कि बापू, मैं सिर्फ पैसे के कारण आपसे नहीं जुड़ी हूँ, आपका मिशन बहुत अच्छा है और इस मिशन के साथ मैं रहना चाहती हूँ। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गांधी ने जो दक्षिण अफ्रीका में एक पूरा आंदोलन खड़ा किया था, गिरमिटिया मतलब जो एग्रीमेंट के आधार पे मजदूर ले जाए जाते थे और उनके साथ दक्षिण अफ्रीका की सरकार जिस तरह की नाइंसाफ़ियाँ कर रही थी, गांधी ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी और सोंजा उस आंदोलन में सबसे ज़्यादा गांधी के साथ कंधे से कंधा लड़के आगे काम करने वाली लड़की थी। साइकिल पे सोंजा सारे काम किया करती थी और जो भी सोंजा के बारे में हमें जानकारी मिलती है वह सोंजा और गांधी के पत्रों के माध्यम से मिलती है। फिर मिली पोलक और हेनरी पोलक ने जो अपनी राइटिंग्स हम तक या दुनिया तक पहुंचाई है उसमें भी उन्होंने सोंजा का जिक्र किया है और इसी नाते हम सोंजा को जान पाए हैं। अधिकतर ये होता है कि हम गांधी की ही बात करते हैं, लेकिन गांधी के साथ जो लोग थे, स्पेशली मिली और सोंजा, इन पे हम कभी चर्चा नहीं करते हैं। तो मैं सोंजा को सैल्यूट करना चाहती हूँ कि जिस गांधी को इतना ताकतवर दक्षिण अफ्रीका में जिन लोगों ने बनाया उसमें मिली और सोंजा थी। और सोंजा एक ऐसी लड़की थी जो ईमानदार थी, कर्तव्यनिष्ठ थी। रॉबर्ट पेन उसे अराजकतावादी कहते थे। गांधी ने अपनी आत्मकथा में सोंजा का जिक्र भी किया है। तो सोंजा नाराज़ हो गई थी क्योंकि जब उसने इस आत्मकथा को पढ़ा था तो उसमें लिखा था कि सोंजा मुंहफट और तकलीफ़ को सुलझाती तो थी, लेकिन किसी को भी वो जैसा है वैसा कहने से सोंजा कभी भी परहेज नहीं करती थी। और गांधी बोलते हैं कि कई बार तो मैं डर जाता था, लेकिन उसका स्वभाव इस तरह से बना हुआ था कि जिस तरह से वो समस्याएं पैदा करती थी उस तरह से वो समस्याएं सुलझा भी देती थी। इसके पीछे वजह ये थी कि वो एक पाक दिल की लड़की थी। चाहे हिंदू हो, चाहे पठान हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे काले हों चाहे गोरे हों, सबके साथ सोंजा तकलीफ़ में साहस के साथ खड़ी थी। जब गांधी का मूवमेंट चालू हुआ, कस्तूरबा जेल चली गई, गांधी जेल चले गए, तो उस पूरे आंदोलन को नेतृत्व देने वाली सोंजा श्लेजिन थी। अब यहाँ हमको यह भी समझना है कि सोंजा केवल आंदोलन को नेतृत्व नहीं देती थी, वह
पढ़ने वाली लड़की भी थी। वह उस समय के नारीवादी आंदोलन से अनजान नहीं थी। मताधिकार के लिए पूरे यूरोप में एक लंबी लड़ाई छिड़ी हुई थी और सोंजा का उसमें भी बहुत बड़ा रोल था और इसलिए वो काम भी करती थी। और यही वजह थी कि वो गांधी के साथ भी जुड़ी थी कि मेरे मेरे आंदोलन को भी इससे दिशा मिल सकती है। और जब उसने गांधी को गांधी को चिट्ठी लिखी है, जब गांधी कहीं दक्षिण अफ्रीका में बाहर होते थे, डरबन से नेटाल से जोहानिसबर्ग या फिर लंदन भी जाते थे, तब उसने एक चिट्ठी लिखी है कि बापू, अभी अभी मैंने एक किताब पढ़ी है महिलाओं के बारे में, ट्रुथ अबाउट वुमन। इस किताब के सभी हिस्सों से तो मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक लेखक का ये कहना है कि यौन शुचिता का संबंध जो है वह संपत्ति को लेकर है, तो ये बहस सोंजा ने उस समय गांधी से की है। और आप ये देखिए कि गांधी जब 1934 में लाहौर में एक महिलाओं के बहुत बड़े समूह को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने कहा भी था कि अगर मैं दक्षिण अफ्रीका नहीं रहा होता तो मुझे ये समझ ही नहीं आता कि मुझे महिलाओं के लिए काम करना चाहिए। महिलाओं के प्रति उदारवादी जो नज़रिया था, ये गांधी को दक्षिण अफ्रीका में जाकर ही मिली पोलक और सोंजा के संपर्क में आने से बना है, ऐसा मेरा मानना है। सोंजा वकील बनना चाहती थी, लेकिन उन दिनों दक्षिण अफ्रीका में महिलाओं को रजिस्टर्ड नहीं किया जाता था। हालांकि गांधी ने उनके लिए आवेदन भी किया था और वो बड़ी दुखी भी हुई। जब गांधी हिंदुस्तान अपना सारा बाइंड अप करके आए थे, तब सोंजा ने गांधी को चिट्ठी लिखी थी कि बापू, ट्रांसवाल में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए हैं और आपको आश्चर्य होगा कि महिला पार्षद चुनकर गई हैं और एक महिला को तो हेल्थ इंस्पेक्टर भी बनाया गया है। यहाँ तक कि मैंने एक पुरुष पार्षद को ये हिदायत भी दे दी है कि जब तक वो महिलाओं का कहना मानता रहेगा, सब कुछ ठीक ठाक होता रहेगा। ये बात आप तक पहुँचाने का मेरा मकसद केवल इतना है कि सोंजा जैसी बहादुर लड़की गांधी के उस आंदोलन में जिस तरह से काम कर रही थी, और गांधी ने अपनी आत्मकथा में जो उनके लिए छोटा मोटा लिखा है, लेकिन साउथ अफ्रीका के इतिहास में सोंजा के लिए गांधी ने बहुत सारा लिखा भी है। और गांधी ने सोंजा को जो पत्र लिखे हैं वो बड़ी गहराई से जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उन दोनों में हर विषय को लेकर, चाहे वो महिलाओं के अधिकार की बात हो, चाहे वो गरीब लोगों के अधिकार की बात हो, चाहे वो काले लोगों के अधिकारों की बात हो, चाहे गिरमिटिया मजदूरों को लेकर बात हो, चाहे वह समाज में किसी अर्थव्यवस्था को लेकर बात हो, चाहे नैतिकता के प्रश्न को लेकर बात हो, चाहे यौन शुचिता को लेकर बात हो, हर मुद्दे पर उनकी बातचीत है, पत्रों के माध्यम से है। और यहाँ मैं सोंजा को सैल्यूट करना चाहती हूँ, क्योंकि जब गांधी सोंजा के साथ एक इतना बड़ा आंदोलन चला के हिंदुस्तान लौट आए, तब सोंजा ने गांधी के बारे में लिखा था कि बापू, आपको 125 वर्ष तक जीना है। लेकिन भारत के जो हालात थे वो इस तरह से बाद में नहीं थे कि गांधी ज़्यादा जीना नहीं चाहते थे, और सोंजा जो थी वो वहीं रह गई थी। और गांधी ने अपने पुत्र मणिलाल को लिखा भी था कि तुमको सोंजा से अच्छा रिश्ता रखना चाहिए, वो बहुत एक ईमानदार लड़की है। लेकिन फिर धीरे धीरे का इतिहास ये बताता है, पत्र बताते हैं कि उनके पुत्र ने सोंजा को उस आश्रम में जहाँ वो जुड़ी थी गांधी के आने के बाद, उनको हमेशा के लिए दरकिनार कर दिया। और सोंजा फिर एक स्कूल में अध्यापिका हुई, और जब कैलन-बेक की मृत्यु होती है तब सोंजा ने गांधी को पत्र लिखा। तब गांधी ने इच्छा व्यक्त की थी कि सोंजा, तुम हिंदुस्तान आ जाओ और मेरे साथ रहो, क्योंकि जो तुम लोगों की टीम मेरे साथ थी तब मैं बहुत मजबूत था। मैं ये कहना चाहती हूँ कि शायद कैलन-बेक हो, सोंजा श्लेज़िन हो, मिली पोलक हो, इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में गांधी के साथ एक एथेंस बना दिया था जो बौद्धिक बहस का केंद्र भी था। लेकिन जब गांधी अपना आंदोलन हिंदुस्तान में चला रहे थे और जो गांधी के आजू बाजू के लोग थे उन्होंने स्पार्टा में उसको तब्दील कर दिया था। सोंजा गांधी की मृत्यु के बाद एक स्कूल में अध्यापिका थी, और फिर उनके विद्यार्थियों से, जो रिसर्चर हमारे सामने रिसर्च के माध्यम से बातें पहुंचाई है, जिन्होंने ये कहा है कि वे एक गंभीर किस्म की अध्यापिका हो गई थी, जो मुँह बोली गांधी के साथ थी, वो खामोश हो गई थी। शायद मन में सोंजा के ये रहा होगा कि अब गांधी नहीं हैं, लेकिन गांधी को ताकतवर, गांधी को महिलाओं के प्रति
उदारवादी बनाने में सोंजा का बहुत बड़ा योगदान है। गांधी ने सोंजा से सीखा था कि किस तरह मानवता के लिए तहे दिल से काम किया जा सकता है। ये मैं बातचीत सोंजा को ही सैल्यूट करना चाहती हूँ। थैंक यू।